A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. It is my pleasure to welcome this elite gathering for a very interesting and thought-provoking inaugural session of the Understanding Gita. We feel blessed to be here to get the essence of years of study by our stalwarts. Literal meaning of Gita is Song of the Lord or Song of the God. In Bhagavad Gita, Sri Krishna has told the greatest philosophy to mankind. When we are in troubled waters, Bhagavad Gita shows us a clear path to a content and disciplined lifestyle. So starting with this session, we will discuss the Gita, and I'm sure we are going to have a wonderful time. We are thankful to NFL Barkada for all the help rendered in organizing this meet. With this, I invite Shri R.K. Dikshit ji to give it a start. Mr. Dikshit, please. Sir, unmute कर लीजिए. Sir, unmute करिए. Yes, please. सर आवाज Are you getting me? आप आवाज आ रही है? Yeah, okay. Thank you very much, Arvind. अरविंद जी ने भूमिका तो बांध दी है. गीता के इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है. इस ज्ञान यज्ञ में श्री वीएन राय जी मुख्य भूमिका अदा करेंगे, पर उनको हम सबसे अपेक्षा है कि हम सब अपनी आहुति जरूर डालें, खुले दिमाग से प्रश्न करें और संवाद करें. मैं वीएन राय जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो यहाँ पे नए हैं, जिनको इनके बारे में नहीं पता है. गीता के इस वीएन राय जी इज वेल नोन internationally acclaimed personality in field of fertilizer industry. He is alumni of IIT Bombay. He is former chairman and managing director of FCI, PRIPCO, FACT, Fertilizer, Pradeep Fertilizers, and HFC. He is one of the longest serving CMD of fertilizer group of companies. He served as CMD for 16 years. Later, he was chairman of Fertilizer Association of India, an apex body of fertilizer companies. He also served as Dean of the School of Management of Greater Noida. Shri Rai has deep interest and knowledge of spiritual subjects. He is well versed in Vedas, Upanishad, Gita, and Ramayana. He has traveled throughout India in spiritual quest. Before I hand over the proceedings to him, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि एक अंधों की नगरी थी जिसमें कि एक हाथी आ गया. जब हाथी आया तो अंधों ने जगह जगह उसको स्पर्श किया, उसको पहचानने के लिए, और किसी ने कहा ये एक खंभा है, किसी ने जब सूंड पकड़ी तो कहा नहीं नहीं ये तो रस्सी है, और किसी ने कान पकड़े तो कहा ये तो पंखे की तरह. तो हर एक कोई ने अपनी अपनी बात कही. गीता के बारे में भी ऐसा ही है कि बहुत से लोग जो पूरी तरह से गीता का ज्ञान नहीं रखते, नहीं पढ़ते हैं, हर एक कोई अपना इंटरप्रिटेशन देता है. कोई कहता है उसको भक्ति प्रधान है, कोई कहेगा कि इसको ज्ञान प्रधान है, कोई कहेगा कि इसको योग इसमें सिखाया जा रहा है. तो बहुत तरह तरह की बातें हैं, और मैं चाहता हूं, यहाँ पे अपेक्षा हो रही है कि हमें ओवरऑल कंप्लीट व्यू वीएन राय जी देंगे. मतलब हमारे सामने का जो पर्दा है, जो अंधकार है, उसको दूर करेंगे और हमको गीता का संपूर्ण ज्ञान देंगे. यहाँ पे बहुत जगह जगह से लोग इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहा है. समझ लीजिए आप, कनाडा से लोग हैं, यूएसए से लोग हैं, हमारे बहुत से आईआईटी के फ्रेंड्स हैं जो हमारे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, और
बी एन राय जी ने भी बहुत सारे अपने IIT के बॉम्बे के भी लोगों को इनके साथ यहाँ जोड़ा हुआ है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि यहाँ पे ये जो हम डिस्कशंस करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और बी एन राय जी इसको वेलकम करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं सबसे पहले प्रभु की आराधना के लिए मिसेस चक्रवर्ती को इनवाइट कर रहा हूं, जो कि कैलगरी कनाडा से आपको ये कृष्ण जी के का एक ये वो भजन सुनाएंगी। मिसेस चक्रवर्ती से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने को अनम्यूट करें और हम लोगों को सबको भजन सुनाएं। नमस्कार। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Very nice. बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब इसके पहले कि बेटा जी कहे, मैं 2 लाइनें और कहना चाहूंगा। पहले तो धन्यवाद मिसेस चक्रवर्ती का। ये कैलगरी में समय 6:30 बज रहा सुबह का, और जल्दी उठ के उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ये भजन गाया है। और मैं बी एन राय जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदराय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागानि शुभांग विभूषिताय गौरी सुताय गणना नमो नमस्ते।
गजनानं भूतिगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति। वीएन राय साहब, थैंक यू। अपने को अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए वीएन राय साहब। नहीं, अभी अनम्यूट नहीं हुआ। ऊपर कोने में जाइए, राइट हैंड साइड में, वहां क्लिक कीजिएगा। हो गया, ओके, थैंक यू। यू कैन हियर मी ना? हो गया, थैंक यू वेरी मच। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः वस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्न विदु सुर असुरगणा देवा तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। इस गीता के ज्ञान गंगा में एक अद्भुत घटना घटी और वही घटना कुरुक्षेत्र के मैदान में भी घटी थी। क्या? जब दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गईं और आपने देखा कि सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, किसने पूछा और क्या पूछा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम वेतायुत्सव माम का पांडवश्चय कम कुर्वत संदेह। कौन पूछ रहा है? एक अंधा, आंख से अंधा नहीं, बुद्धि से अंधा। क्यों? द्वंद्व में फंसा हुआ है, मैं और मेरे में फंसा है। मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया धर्म क्षेत्र में? तो ये पात्र एक ही है, पूरे 700 श्लोक में एक ही प्रश्न पूछा है, द्वंद्व से भरा। और गीता का अंत होता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र विजयोसी मित्र मम। आखिरी शब्द है मम और पहला शब्द है धर्म। धर्म और मम के बीच में 698 श्लोक हैं। तो गीता क्या बताती है? मेरा धर्म क्या है, यही गीता बताती है। और पहले चैप्टर में सबसे बड़ी जो सीख मिलती है हम लोगों को, मैनेजर को, वो है स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखेंगे कि 47 श्लोक हैं पहले चैप्टर में, भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा है। सब कुछ जानते हुए कि अर्जुन बकवास कर रहा है, उसको टोका नहीं। क्यों? यही कम्युनिकेशन की पहली स्टेप है। अगर आप रियली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, मन बुद्धि विवेक लगा के सुनिए, सारी चीजों को एकत्रित करके सुनिए। वही भगवान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अर्जुन की मन स्थिति को समझना चाहते हैं। उस मन स्थिति को समझने के लिए अर्जुन को फ्रीडम देते हैं, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। और अर्जुन गीता सुनाता है भगवान कृष्ण को पहले चैप्टर में। कहता है कि वो तो बुद्धिहीन है, हम तो बुद्धिमान है, आपको बुद्धि नहीं है। ये मारकाट करने की बात हमको कह रहे हो, गुरु की हत्या और पितामह की हत्या करने की बात कर रहे हो। आप तो सोच सकते हो ना, वो तो सोचने लायक नहीं है। दूसरी तरफ दुर्योधन क्या कर रहा है? जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा तो संजय ने उत्तर दिया। पूरे 700 श्लोक में भगवान कृष्ण के 574 श्लोक हैं, अर्जुन के 84 हैं, संजय के 41 हैं और धृतराष्ट्र के 1 हैं। धृतराष्ट्र का खत्म हो गया काम।
अब अर्जुन और भगवान का संवाद चलेगा, वही गीता है। लेकिन पहले चैप्टर में जब सेनाएं खड़ी हो गई, युद्ध के लिए तैयार हो गई, अपनी अपनी रचना कर ली, तो शंख बजना चाहिए सेनापति का, शंख नहीं बजा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जाता है गुरु के पास, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन स्थिता आचार्यम उपसंगम राचा वचनम अब्रवीत। व्यूढ़ रचना में पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन के हृदय में भय हो गया। क्या हुआ भय? कि हम जीत नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले गुरु के पास आचार्यम वचनम ब्रवीत, राजा से बोलता है, पश्यैतान पांडुपुत्राणाम, पांडवों की एक महान सेना को देखिए गुरुजी, और आपका शिष्य धृष्टद्युम्न व्यूढ़ रचना करके खड़ा है। ऐसा क्यों करता है दुर्योधन? दुर्योधन की मन स्थिति यह है कि किसी भी कास्ट पर यह युद्ध जीतना है, साम दाम दंड विभेद। लेकिन उसके अंदर शंका हुई कि ये युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मेरे साथ नहीं है। क्यों शंका हुई? क्योंकि युद्ध के पहले ही युद्ध के नियम स्थापित कर दिए गए, और पितामह ने कहा मैं पांडवों को मारूंगा नहीं और सबको मारूंगा, और द्रोणाचार्य ने कहा जिस दिन मेरा पुत्र मर जाएगा मैं खुद मर जाऊंगा। ये युद्ध के पहले ही तय हो गया। भीष्म पितामह सेनापति हैं, जाता है वहां और वार्तालाप होता है। लेकिन मैं स्टार्ट कहीं और से करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि पहले चैप्टर में बहुत सारी घटनाएं हुई, इसी तरह इस गीता स्टडी सर्कल में भी बहुत सारी घटनाएं हुई। इसमें बड़े बुद्धिजीवी लोग जुड़े, बड़े विद्वान लोग जुड़े, ये गर्व की बात है। बड़े सीनियर लोग, रेस्पेक्टेड लोग, एल्डरली लोग जुड़े, और मुझे अपने आईआईटी डेज की याद भी आ गई, 67, 62 की, और मुझे 2006 की भी याद आई जब मैं आईआईटी दिल्ली में एथिक्स पढ़ाने गया। वो सारी यादें यहाँ ताजी हो गई। क्यों ताजी हो गई? बहुत सारे क्वेश्चन बम्बार्ड हो गए, और आईआईटी की स्टाइल ही यही है। IIT is different from others. IIT doesn't give monologue, it gives dialogue. It encourages the student to ask questions and then clarify that. It doesn't bombard them. So that style has reflected in this study circle. Lot of questions have been bombarded. And therefore, I will like to take three important questions. Three important personality I can visualize. They have lot of knowledge of Gita and spirituality. One of them is Vinay Agrawal. विनय अग्रवाल जी ने कहा है कि आईआईटी कानपुर की साइट पर बहुत सारे गीता भाष्य वहां पर हैं लिखे हुए। उन्होंने भी कहा कि कौन सी गीता सही मानी जाए। किसी ने व्यास और कृष्ण से तो डायलॉग किया नहीं है। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। क्यों उत्तम प्रश्न है? क्योंकि व्यास ने जो लिखा है वो व्यास ही जानते हैं, और कृष्ण ने जो पूछा है वो कृष्ण ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहेगा। हम अपनी बुद्धि से समझेंगे। जैसे दीक्षित जी ने कहा, सबने अपनी अपनी बुद्धि से गीता समझी है अंधे की तरह, तो सारे गीता भाष्य अपनी अपनी बुद्धि के करिश्मे हैं। क्योंकि असली गीता तो केवल व्यास जानते हैं और कृष्ण जानते हैं, अर्जुन जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया, बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न उठाया, मैं हूं कौन?
आत्मा जीवात्मा की बात कही उन्होंने। तो गीता से थोड़ा हट करके, क्योंकि गीता जो है उपनिषदों का निचोड़ है, सारे उपनिषदों और वेदों को गाय मान लीजिए, कृष्ण को ग्वाला मानिए, अर्जुन को बछड़ा मानिए, और जो निकला दूध वो गीता है, भगवद गीता अमृत है, निचोड़ है सारे शास्त्रों का, सारी विद्याओं का निचोड़ है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं कौन हूं, पहले ये तो समझें। तो इसलिए मैं प्रश्न करता हूं विनय जी से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा मैं विनय अग्रवाल हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कब से विनय अग्रवाल है, तो आपका उत्तर होगा जब इस दुनिया में आए। तो मेरा क्वेश्चन होगा दुनिया में कब आए, जब मां के गर्भ से निकले। उसके पहले कहां थे, मां के गर्भ में थे। मां के गर्भ में कहां से आया, अगर मैं पूछूं कि मां के गर्भ में आप कहां से आए, तो आपका उत्तर होगा कि मां के अंडे और बाप के वीर्य से आए। ये साइंस है। तो गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो साइंस को कंटेन कर लेता है। इट इज बियॉन्ड साइंस, इट इंक्लूड्स ऑल साइंस। सारी साइंस गीता में इंक्लूडेड है। यही एक धर्मशास्त्र है। तो आप मां के अंडे में थे और बाप के वीर्य में थे। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि मां का अंडा कहां से आया, बाप का वीर्य कहां से आया। उत्तर होगा कि ये मां के ब्लड से आया और बाप के ब्लड से आया। ब्लड से ही बनता है। ब्लड जीरो तो शरीर जीरो, कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मां का ब्लड कहां से आया, पिता का ब्लड कहां से आया। प्रश्न होगा अन्न से आया, जो भोजन किया उसी से आया। भोजन से ही तो रक्त बनता है। अब गीता कहती है कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। साइंस कहती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। गीता कहती है सात्विक, राजसिक, तामसिक। क्योंकि साइंस अधूरी है। साइंस कहती है कि इन कणों से और विभाजन नहीं हो सकता। गीता कहती है हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसलिए वो सत्व, रज और तम की बात करती है। न्यूट्रॉन सत्व का द्योतक है, इलेक्ट्रॉन रज का द्योतक है और प्रोटॉन तमस का द्योतक है। वापस आते हैं, ये अन्न कहां से आए। हम अन्न में थे, तो ये अन्न कहां से आए। हम गेहूं में थे, चावल में थे, दाल में थे। ये गेहूं कहां से आया। पंजाब के खेत में जब खेत को अच्छी तरह तैयार किया गया, जिसमें 5 तत्व एक समन्वय में रहें, मिट्टी हो, आर्द्रता हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो। जब ये 5 एक समन्वय में रहें, तो एक बीज डालने से वो बीज अपने को सैक्रिफाइस कर देता है, फट जाता है। एक पार्ट ऊपर जाता है, एक पार्ट नीचे जाता है। नीचे वाला पार्ट 27 न्यूट्रिएंट हैं धरती माता में, उनको खोज के लेता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। ऊपर वाला पार्ट सूर्य की रोशनी से प्रकाश लेता है, एनर्जी लेता है। इस तरह ये अन्न तैयार होता है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि ये अन्न कहाँ था। ये अन्न इन 5 तत्वों में था। इन 5 तत्वों ने इस अन्न को तैयार किया। अगर ये 5 तत्व नहीं है समन्वय में, अन्न को आप रोड पर डाल दें तो चिड़िया चुग जाएगी, पहाड़ पर डाल दें तो खरपतवार उसको चपेट लेंगे।
पंजाब के खेत में ही अन्न जो है पैदा किया। तो ये 5 तत्व कहां से आए? हम इन 5 तत्वों में थे। यहीं आ जाती है भगवत गीता। क्या भगवत गीता? भगवान कहते हैं कि मेरी 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा, और मेरी 2 विद्याएं हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। एक मेरी अपरा शक्ति है जो अपरा विद्या द्वारा जानी जाती है। ये अपरा शक्ति क्या है? ये जड़ है, जड़ शक्ति है। ये जड़ शक्ति भगवान की है, भगवान से आई है। और ये पराशक्ति क्या है? ये चेतन शक्ति है, ये भी भगवान से आई है। चेतन और जड़ के संयोग से सारे पदार्थ बन गए, जितनी एंटिटी हैं सब बन गए। तो हमारा अस्तित्व कहां था? भगवान के पास था। वहां से निकली ये शक्तियां, जड़ और चेतन, दोनों के संयोग से सारे चीज बन गए। इसलिए भगवान कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इस सृष्टि में जितनी चीजें हैं सब हमारे भाई बंधु हैं। क्यों? परम पिता एक ही है सबका। दादा टू द पावर n एक ही है, इसलिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग नहीं है। अब ये अपरा शक्ति को थोड़ा और डिटेल में कर लिया जाए। जब बिग बैंग हुआ, ब्लैक होल, तो क्या हुआ? स्पेस बना। स्पेस के अंदर वायु बनी, वायु के अंदर अग्नि, अग्नि के अंदर जल और पृथ्वी। ये साइंस है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? भगवान ने शब्द का उच्चारण किया। आपने मकड़ी को देखा होगा। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, उसके अंदर खेलती है और फिर पूरे जाले को अपने मुंह में ले लेती है। तो भगवान ने पूरी सृष्टि को निकाला अपने अंदर से, समय समय पर आकर के लीला भी की है, और फिर सृष्टि को वापस भी ले लेते हैं। इसी को कहते हैं उद्गम और प्रलय, जैसे रात और दिन होते हैं। इसका स्पिरिचुअल पार्ट क्या है कि शुरू में केवल ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। ब्रह्म से महतत्व निकला। महतत्व क्या है? महतत्व है जहां सारी ये शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति। उस महतत्व में जब गति हुई, उस गति से, क्रिया से ये सत्व और रज और तम निकले। सत्व ने क्या बनाया? सूक्ष्म बनाया, मनचित बुद्धि अहंकार बनाया, ज्ञान इंद्रियां बनाया। रजस ने क्या बनाया? कर्म इंद्रियां बनाया, क्रिया है उसमें। तमस ने क्या बनाया? पंचभूति शरीर बनाया। क्षितिजल पापक गवन शरीरा पंचरतिय अधम शरीरा। ये स्पिरिचुअलिटी है। तो जड़ प्रकृति जो भगवान की है वो 24 तत्वों की बनी है। सबसे नीचे के तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों के 5 सूक्ष्म तन मात्राएं हैं, गुण हैं। इन पांचों में विकार है, फ्लॉ है। विनय जी, फिक्सेशन करना है, ये फिक्स्ड है, ये प्योर नहीं है। ये किस पर आधारित है? पृथ्वी गंध, जल स्वाद, अग्नि स्वरूप, वायु स्पर्श, आकाश शब्द। ये इनके उद्गम है। जब शुरू में भगवान से निकले तो प्योर थे, कोई विकार नहीं था इनके अंदर, सारे प्योर थे। इसीलिए सतयुग बना। सतयुग में जो इच्छा करो हो जाती है, प्योरिटी है।
सारे पांचों तत्व भी प्योर हैं, तन्मात्राएं भी प्योर हैं। और फिर इनके ऊपर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप जानते ही हैं 5, तो 20 हो गए। और उनके ऊपर सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 24 हो गए। ये सारे के सारी अपरा प्रकृत है, जड़ है, ये जड़ प्रकृति है। और इस जड़ प्रकृति के ज्ञान के लिए अपरा विद्या चाहिए। हम क्या सीखते हैं कॉलेज में? अपरा विद्या सीखते हैं, क्योंकि हम प्रकृति को मैनेज करना जानते हैं, संसार को मैनेज करने हैं। संसार सारा अपरा विद्या से मैनेज होता है। परा विद्या क्या है? जीव, चेतन, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जिसका कोई एड्रेस नहीं है, जिसका कोई मटेरियल नहीं है, वो किसी चीज का नहीं बना है, उसको कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आपकी कॉन्शियसनेस है, आप जानते नहीं क्या है। वो कुछ नहीं है और सब कुछ है। ये परा विद्या है। तो इन परा और अपरा विद्या के संयोग से सारा विश्व बन गया। और गीता शास्त्र क्या पढ़ाती है? दोनों को पढ़ाती है। अपरा विद्या को कैसे मैनेज करना है और परा विद्या को कैसे मैनेज करना है। तो जब जीव आया इस संसार में, प्योर था सतयुग में, उसमें विकार इकट्ठा होने लगे। चेतन में भी विकार होने लगे, जड़ में भी विकार होने लगे। तो अब क्वेश्चन यह है कि हम कौन हैं? हम शुरू में जो जड़ और चेतन का संयोग हुआ वही थे हम, लेकिन आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इस संसार में आए तो हमारे साथ कामना आई, हमारे साथ इच्छा आई। अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार हमने कर्तव्य किया, उसकी भावना हमारे चित्त में इकट्ठा होती गई। वही फ्ला है, वही फिक्सेशन है। वो कहाँ इकट्ठा हुई? चित्त क्या है? चित्त जो जड़ है। तो क्या जड़ में कोई चीज इकट्ठी हो सकती है? नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में चेतन और जड़ दोनों के संयोग से सृष्टि बनी, तो जो ये चेतन है यही आत्म तत्व है। ये आत्म तत्व है। इसको दूसरे तरीके से भी मैं समझाऊंगा आपको, तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। शुरू में केवल ब्लैक होल था, कुछ नहीं था। इधर शुरू में केवल ब्रह्म था और कुछ नहीं था। वहां ब्लैक होल में बैंग हुआ, सृष्टि बन गई। यहां ब्रह्म ने इच्छा प्रकट की। क्या हुआ फिर? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जैसे एक समुद्र है, चारों तरफ जल ही जल है, वो ब्रह्म है। और जब गर्मी में सूरज की रोशनी से वो जल भाप बन जाता है, ऊपर जाता है, तो वो भी तो जल ही है। फॉर्म बदल लिया, वो भी H2O ही है, फॉर्म बदल लिया। ऊपर जाके ठंडे से संजोग किया, चारों तरफ बारिश किया, नदियों में भी, ग्लेशियर में भी, और ठंडे में जाके वो जम गया। और बाद में वही ग्लेशियर से नदियों के रूप में फिर वापस समुद्र में चला गया। और सबको वर्षा दे करके, अन्न पैदा करके, पीने का पानी दे करके, जमीन के नीचे से जाकर के फिर समुद्र में मिल गया। वो जो बूंद निकली थी वही आत्म तत्व था। वो आत्म तत्व सब तरह से घूम करके उसको वहीं जाना है, जाना वहीं है। कहीं वो गंदा होता है, कहीं स्वच्छ रहता है। तो ये आइडेंटिटी जो हमारे पुरी जी और विनय जी ने की, वो बहुत अच्छी चीज कही कि आइडेंटिटी है हम। आइडेंटिटी इस पूरे विश्व में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आइडेंटिटी हैं,
वो सारी आइडेंटिटी क्या कर रही हैं, इसका जिक्र सेकंड चैप्टर में आएगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मा भयो विद्धि, ब्रह्मा अक्षर समुद्भव, तस्मात् ब्रह्म यज्ञे तिष्ठति। क्या कह रहे हैं? अन्न से प्राणी होते हैं। अन्न किससे होता है? वर्षा से। वर्षा किससे होती है? यज्ञ से। यज्ञ किससे होता है? निष्काम कर्म से। ये कर्मों की व्याख्या कहाँ है? वेदों में। उसको किसने कहा? अक्षर ब्रह्म ने। इसलिए यज्ञ में ब्रह्म स्थित रहता है। तो ये सारी सृष्टि में जितने आइडेंटिटी हैं, इस सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान दे रही है। सृष्टि चक्र चल रहा है। आम आम का फल दे रहा है, अमरूद अमरूद का फल दे रहा है, नींबू नींबू का फल दे रहा है। सभी अपना योगदान दे रहे हैं। जो जिस लिए बना है वही कर रहा है। जो जिस लिए बना है वही करेगा, तो सृष्टि बैलेंस रहेगी। सृष्टि बैलेंस रहेगी तो क्या होगा? सृष्टि में दो तरह की चीज हैं, देवता और दानव। एक केवल देता है और एक केवल लेता है। जो केवल देता रहता है बिना किसी अपेक्षा के, उसको देवता कहते हैं। जैसे सूर्य आपको रोशनी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, क्या कुछ ले रहा है? नहीं ले रहा है। हम अपना श्रम देते हैं तो एम्प्लॉयर से कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, तो हम देने के लिए मांगते हैं। सूर्य नहीं मांगता, फ्री में देता है। धरती माता अन्न उपजाती है, किसी दिन कह दे हम नहीं उपजाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। मांगती है कभी? कुछ नहीं मांगती। धरती देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है। ये देते हैं सबको। ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि के चक्र को मैंने यज्ञ के द्वारा स्थापित किया है, तप करके, और इसको स्थापित किया। तुम लोग भी जाके तप करो, देवताओं को पुष्ट करो, तो तुम्हारी मनवांछित चीजें सब दे देंगे। यही भगवान ने गीता में कहा है, 3rd चैप्टर में। बाद में आएंगे उसमें, 2nd चैप्टर, 2nd, 3rd, 4th अलग अलग उसका विस्तार पूर्वक करेंगे। अभी मैं एक और टॉपिक पर आ रहा हूं कि जो एंटिटी है कैसे अपना कर्तव्य कर रही है और हम क्या कर रहे हैं एज ए मनुष्य। सारी आइडेंटिटी यूनिक है, उनके जैसी दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं है विश्व में। देयर इज नो डुप्लीकेशन इन द नेचर। Therefore, there cannot be comparison of output of one entity with another. Therefore, we are supposed to do what we are made for, not anything else. अपना धर्म, आग का धर्म जलाना सबको जलाएगी, प्रेसिडेंट को भी जलाएगी, मजदूर को भी जलाएगी। जो नजदीक आएगा उसमें जाएगा और जलेगा, जो दूर रहेगा नहीं जलेगा, तो उसका धर्म है। Every entity in the universe is unique, doing its own job, but we human beings are disturbing this balance. The balance of the nature is being disturbed. Why? We are not doing निष्काम कर्म, we are doing सकाम कर्म। सारी सृष्टि निष्काम कर्म कर रही है, सारी एंटिटी निष्काम कर्म कर रही है। भगवान ने कहा एवरी एंटिटी इज मेड यूनिक, आइडेंटिफाई योर धर्मा, दैट इज योर कर्मा, एंड डू दैट। धर्म और कर्म सेम है। आग का धर्म जलाना, वो जला रही है। Every identity in the universe is doing its own dharma and karma. How it is doing? Continuously changing. The entire universe is changing.
The speed of change you cannot comprehend. According to Lord Buddha, Sat Sahasra Koti, 10 to the power 12 per second change हो रहा है. You cannot feel that change. It's so fast. If you take a mombatti and go in the round, you feel that the tip of the mombatti, that fire is everywhere in the circle, but it is not. It looks like everywhere. Why? Because of speed. If you slow the speed, then you will say it is not everywhere. That is what this universe is according to Lord Buddha. We see things static, they are not static. They are changing. Sat Sahasra Koti, Sat माने 100, सहस्र माने 1000 और कोटि माने करोड़, करोड़ माने 7, 1000 माने 3 0 और 2 12 0. Every entity in the universe is changing. Why? To do its dharma. We don't want to change. We always keep past precedents. We always quote previous example. When that is no more relevant, things have changed. We refuse to change. See how the Srishti is being managed. Every entity is changing at a fast speed. पेड़ बढ़ता है, कली आती है, फल आता है, पकता है, अपने को उससे त्याग देता है, हमारे लिए, आपके लिए. First is uniqueness, second is change. What is the third characteristic of this universe? It is always in service of the universe. Every entity is serving the universe. Look at all the entity in the universe. They are maintaining the balance of the universe by doing their dharma, their karma. Service motto. सर्विस में कंपनसेशन नहीं होता है. माँ बच्चे से पैसा नहीं मांगती कि तुम्हारी लंगोटी बदलने का इतना रुपया लाओ. सर्विस कर रही है, निष्काम कर्म कर रही है. यूनिकनेस, change, service. How are they doing it? With two principles: time discipline and task discipline. If time discipline is violated, the entire universe will collapse. You know the speed at which several entities in the galaxy running with very fine clearances, not colliding with each other, because they're maintaining the time. Earth is going around the sun in 365 days on its own axis in 24 hours. For millions of years it has been doing without casual leave, medical leave. Why? To create 3 seasons for us, to create day and night for us. Why? Because in daytime the sun gives energy to the plant, and in the night time the moon gives the औषधि, पुष्ट करता है. दोनों की जरूरत है. Time discipline. This is what the human being don't observe. Every identity in the universe is following the time discipline to nanosecond. And the fifth principle of universal management of nature is task discipline. Every entity is doing its own task. इसलिए भगवान ने क्या कहा? अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयावह है. अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयावह है. अपना धर्म पहचानो, उसको करो. Now there is another question by
Ramcharan Sharma ji, isn't it? He says that entire universe is made of circle, circle, circle. Correct. 100% correct. And I'll explain to you what that circle is and what the circle does. आप इस दुनिया में कहां से आए? अन्न से पैदा हुए। अन्न कई तरह से उगाया गया, कई तरह से प्राप्त किया गया। कोई चोरी का अन्न है, कोई पुण्य का अन्न है, कोई पाप का अन्न है। गृहिणी जो खाना बना रही है अन्न का, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। जिस साधन से बना रही है, अच्छे साधन है, बुरे साधन है, सबका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। किस पर पड़ता है? जड़ पर तो पड़ेगा नहीं। जो 24 जड़ तत्व हैं उन पर तो पड़ना सवाल ही नहीं उठता। चेतन पर पड़ेगा। चेतन कौन है? आत्म तत्व है, जो परमात्मा से अलग हुआ था। परमात्मा की पराशक्ति आत्म तत्व है। उस पराशक्ति के ऊपर अपराशक्ति इंपोज करके सृष्टि बनी। आत्म तत्व, जिसको हिंदू लोग आत्मा कहते हैं, राइट। लेकिन उस पर ये क्या हुआ? अन्न खाए, और अन्न की छाप किस पर पड़ी? उसी चेतन पर पड़ी। लेकिन यहां एक क्वेश्चन आएगा, विनय जी भी बोलेंगे, शर्मा जी भी बोलेंगे कि आत्मा तो जैसे भगवान ने कहा है, न जन्मता है, न मरता है, न बूढ़ा होता है, कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व कोई जानता नहीं क्या है। सब कुछ है और कुछ है, दोनों है। कैसे मैं आपको बताऊं? मेरे पास ये मोबाइल है। ये मोबाइल क्यों है? क्योंकि मोबाइल के अलावा और भी चीजें हैं। अब आप इमेजिन करिए कि मोबाइल एक्सपेंड कर गया, पूरे ब्रह्मांड में छा गया, तब ये क्या रहा? ये मोबाइल तभी तक है जब तक इसके अलावा कोई दूसरी चीज है। क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, इसलिए ये मोबाइल है। ये पूरे विश्व में छा गया, पूरे ब्रह्मांड में जहां तक आपकी कॉन्शियसनेस है, तब ये क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सब कुछ है, क्योंकि यही तो छाया है। वही ब्रह्म की परिभाषा है। नचिकेता ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो बोला जाके आविष्कार करके आओ। तो बोला ये आकाश ही ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, सब इसके अंदर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर वायु क्या है? समझ गया गलत हो गया, क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो कुछ है नहीं। फिर गया, एंड में आके नचिकेता ने कहा पिताजी अब मुझे समझ में आया ब्रह्म क्या है। बोला क्या है? बोलो। सब कुछ है और कुछ नहीं है। यही आत्मा की परिभाषा है और यही ब्रह्म की परिभाषा है। सब कुछ है और कुछ नहीं है। क्यों? द्वंद्व मिट गया, द्वंद्वातीत हो गया, द्वंद्वों के पार चला गया। वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। अब ये आत्म तत्व ही संस्कार इकट्ठा करता है। पुरी जी और विनय जी ने कहा कि आत्मा तो विकार इकट्ठा नहीं करता है, जीवात्मा मर जाता, आत्मा चलता रहता है। ऐसा नहीं है। जब आत्मा में ये विकार इकट्ठा हो जाते हैं, उसी का नाम जीवात्मा हो जाता है, और उसी का नाम है फिक्सेशन, फ्लॉज। ये सारे फ्लॉज निकल गए, प्योर हो गया, तो उसी का नाम आत्मन हो गया। फिर वो वही है जो ब्रह्म है। वो उधर चला जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा।
हमने पूरी जिंदगी संस्कार इकट्ठा किए। क्यों? गोयल साहब ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि एक जन्म से दूसरे जन्म में कौन ले जाता है? पिछले जन्मों का संस्कार। जब शरीर से आत्मा चलता है तो उसके साथ सूक्ष्म इंद्रियां भी चलती हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनके अंदर ये संस्कार होते हैं और लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मरती है ये जड़ तत्व, सत्व से बनी है सात्विक इंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार। वे आत्मा के साथ जाती हैं, उसी का नाम जीवात्मा है। फिर उसी को कहते हैं बंध गई आत्मा। आत्मा बंधेगी और मुक्त होगी। जब सारे संस्कार भोग करके खत्म होंगे और नए संस्कार इकट्ठा नहीं होंगे तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। वो कैसे होगा? कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब हमारे अंदर इच्छा कामना खत्म हो गई, हमारे अंदर द्वंद्व खत्म हो गए, हम समता में रह के कार्य करने लगे, तो कोई नए संस्कार इकट्ठा नहीं हुए और उस पीरियड में पुराने संस्कार होते रहेंगे। हम एक क्षण भी क्रिया किए बिना नहीं रह सकते। पुराने संस्कार हमसे कर्म कराते हैं, वो करके निकल जाएंगे और नए बने नहीं, वो जीवात्मा मुक्त हो गई। यही चीज रामायण में लक्ष्मण ने भगवान राम से अरण्य कांड में पूछा कि भगवान ये माया क्या है, ये जीव क्या है? भगवान ने बताया बड़े सूक्ष्म, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं ही माया और कुछ माया नहीं है। ये आइडेंटिटी ऑफ आई इज माया। माया ध्वस्त हो गई तो मेरा भी ध्वस्त हो गया, तू भी ध्वस्त हो गया और तेरा भी ध्वस्त हो गया, द्वंद्व खत्म हो गया। यही माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, ताते की नी गीत निकाया। तो मैं आ रहा था सर्किल पर, शर्मा जी का सर्किल। ये जो अन्न हमने खाया, इसकी जो छाप बनी वो इस आत्म तत्व के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट की, सर्कल, जिसको कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय सर्कल बन गया, उसके अंदर है आत्म तत्व। जो मैंने खाया उससे अन्नमय कोश बन गया और मैंने कर्म किया, चिंतन किया, कामना की, इच्छा की, उसके अनुसार कर्म की भावना है, वो भावना भी एक दूसरा सर्किल बनाई जिसको कहते हैं मनोमय कोश। क्योंकि या तो आप पुण्य किए हैं या पाप किए हैं, दोनों को भोगना है, तो एक दूसरा सर्किल बन गया। फिर आपके अंदर प्राणवायु चल रही है। प्राणवायु भी 5 तरह की होती है। इसके अंदर विकार आ गए तो प्राणमय कोश हो गया, तीसरा सर्कल बन गया। फिर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी चीज को समझ लेना ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, 3 चीजें हैं। ज्ञाता जो जानता है, ज्ञेय जिसको जानता है, और ज्ञान जिसके द्वारा जानता है। तो ये ज्ञान का एक और सर्किल बन गया। हमने कौन सा ज्ञान इकट्ठा किया, मिथ्या ज्ञान या सत्य ज्ञान, उसका एक कोश बन गया। फिर हमने अपने चिंतन किया मन के अंदर। कौन सा चिंतन? भगवान बुद्ध वाला, विपासना। अंदर ही सब कुछ है, अंदर जाओ सब कुछ दिखेगा, पूरा ब्रह्मांड अंदर है। चिंतन करो, सांस के ऊपर पूरी कॉन्शियसनेस को टिकाओ। उसको कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। एक अनुभूति होती है अंदर, विज्ञानमय कोश बन गया। तो इस आत्म तत्व के ऊपर इतने सारे कोश बनते जाते हैं
तो जो शर्मा जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, इन सारे कोशों को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, क्योंकि बध गई है, ये बद्ध आत्मा है, क्योंकि उसी ने सब इकट्ठा किया है। जड़ नहीं इकट्ठा कर सकता, चेतन इकट्ठा किया है, और यही बधी हुई आत्मा है। और यही जो आपने सर्कल की बात कही वो बिल्कुल अपनी जगह पर सत्य है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वी हैव क्रिएटेड एंड दैट इज द हिंड्रेंस फॉर दिस आत्मन टू गो टू परमात्मन। तो मैंने सर्कल की बात कर दी, विनय जी के आइडेंटिटी की बात कर दी। अब मैं असली सब्जेक्ट पर आता हूं। भगवत गीता है क्या? भगवत गीता इज ए मिक्सचर ऑफ ज्ञान और विज्ञान, साइंस और आध्यात्म का मिक्सचर है। जितनी साइंस आप पढ़े हैं अब तक सब इसमें मिल जाएगी, लेकिन आध्यात्म आप नहीं पढ़े हैं। आध्यात्म इज सुपीरियर टू साइंस। क्यों? आप सोचते हैं पीएचडी कर लिए ज्ञान हो गया, आप तो यही सोचते हैं। आर्किमिडीज ने कौन सी पीएचडी की थी? न्यूटन ने कौन सी पीएचडी की थी? उनको छोड़ दीजिए। स्टीव जॉब ने कौन सी पीएचडी की थी? स्टीव जॉब बचपन से उसके अंदर घुस गया था कि ज्ञान भारत में है। 14 साल की उम्र में भारत आया, हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगा था, महात्मा लोग गांजा पी रहे थे, भांग पी रहे थे, सबको वॉच कर रहा था। चारों तरफ तीक्ष्ण बुद्धि से वॉच कर रहा था। एक महात्मा ने पकड़ लिया कि ये कुछ ढूंढ रहा है। पूछा क्या ढूंढ रहे हो? बोला सुना है ज्ञान केवल भारत में ही है। बोला यहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? चलो हमारे साथ। 73 सितंबर में आया था इंडिया में। महात्मा उनको ले गए कहा? कैंची धाम, 16 किलोमीटर दूर नैनीताल से, नीम करोड़ी बाबा का आश्रम। बाबा तो मर चुके थे। बाबा की मूर्ति के सामने उसने ध्यान लगाना सिखाया, इनको समाधि लगाना सिखाया। इसको समाधि लग गई। क्यों लग गई? जब आप किसी चीज के पीछे पूरी एनर्जी के साथ लग जाते हो तो प्राप्त होगी, निश्चित है। बटी हुई एनर्जी से लगोगे तो नहीं मिलेगी। उसकी पूरी एनर्जी लगी हुई थी ज्ञान प्राप्त करने में। क्या ज्ञान प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। बाबा ने कहा जब तक इस सृष्टि में योगदान देता रहेगा बिना कुछ लिए, तुम्हें नए नए ज्ञान मिलते रहेंगे, और जिस दिन अपने लिए करेगा ज्ञान आना बंद हो जाएगा। ज्ञान अंदर है, जो गीता कहती है, कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरहेण यदि गच्छति। भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा रखता है ज्ञान के, जो स्टीव जॉब में थी, हृदय से चाहता था, अंतर्मन से चाहता था, व्याकुल था, आकुल था। श्रद्धावान लगते उनको ज्ञान मिलता है। क्यों? तत्पर, वो तत्पर रहते हैं, रिलेटलेस रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं। कंटिन्यूअस रहा, तत्पर रहा। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। आ गया कैलिफोर्निया। कैसे आया? खड़ाऊ पहन के, गेरुआ वस्त्र, कंठी डाल के। पिताजी आए, नहीं पहचाने, चले गए। आवाज लगाई, पिताजी रोने लगे। ही वॉज एडॉप्टेड चाइल्ड, ऑर्फनेज से लाया गया था। बोला क्या हुआ? बोला मनुष्य बन गया, मानव बन के आया। $250 की कंपनी स्टार्ट की,
$600 बिलियन की कंपनी हो गई है। क्या किया? बाबा के कहने पर उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ दूसरों को दिया। एक बार उससे प्रश्न पूछा गया, आप चैरिटी नहीं करते हो? दूसरे वाले करते हैं, कौन करता है? कौन करता है चैरिटी? जो दूसरे साहब हैं, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे, कंप्यूटर की कंपनी चलाते हैं। तो बोला देखो मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है मैंने अपने 2000 एम्प्लॉइज को मिलीनियर बना दिया, हमने विश्व को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दे दिया। क्यों? मेरे गुरु ने कहा कि देते रहो। जब मैंने सब कुछ दे दिया तो चैरिटी का सवाल क्या है? मेरी जिंदगी चैरिटी है, मेरी पूरी जिंदगी चैरिटी है, यही मेरे गुरु ने सिखाया है। और वही चीज जब मोदी जी अमेरिका गए थे, जकरबर्ग से मिले थे, तो जकरबर्ग ने भी जिक्र किया कि मैं डिप्रेस हो गया था, स्टीव के पास गया, उसने कहा उसी मंदिर में जाओ इंडिया में, वहां समाधान मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका से ईसाई धर्म के पालन करने वाले आए, हमारा ज्ञान लेके चले गए, हम यही है अपने ज्ञान को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं है, तद्विधि प्रणिपाते नहीं है, परिप्रश्ने नहीं है। क्या है? सरेंडर करना होता है ज्ञान के लिए। भगवान ने अर्जुन को टोका नहीं पूरे चैप्टर में। क्यों? मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। गहराई में जानना चाहते थे ये सोच क्या रहा है। सेकेंड चैप्टर में भी अपने से उपदेश नहीं दिया है। जब अर्जुन ने कहा 7वां श्लोक कि अज्ञान ने मेरी मति को हर ली है, मैं आपसे पूछता हूं श्रेयस्कर क्या है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, आपको समर्पण करता हूं। समझने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: शिष्य बनना, समर्पण होना, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है साधना। गुरु साधता है, गाली देता है, मारता है, डंडे से फटकारता है, उसके लिए तैयार रहो। भगवान ने उसको क्या कहा? क्लैब्यम मास्मा गमा पार्थ, पार्थ तुम नपुंसक हो, सबसे बड़े नपुंसक हो इस विश्व में। अर्जुन गांडी उठाकर मार नहीं देता कृष्ण को, नपुंसक बता रहे हैं इतने बड़े धनुर्धर को, लेकिन नहीं, गुरु मान लिया है, समर्पण कर दिया है, डांट सुनने के लिए तैयार है। यही कम्युनिकेशन की थ्योरी है जो आप गीता से समझते हैं। क्या? परिप्रश्न पूछिए और तब गीता स्टार्ट करते हैं भगवान डांट से। सच्चावान सच्च से प्रज्ञावादांश मानती। अरे मूर्ख, मूर्खों की भाषा, पंडितों की भाषा बोलता है और काम मूर्खों का करता है क्या? तू कहता भीख मांग के जीत लेंगे, जिएंगे। अपना धर्म क्या है तुम्हारा? छात्र धर्म है धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना। भीख मांगना छात्र धर्म नहीं है। अपने धर्म से च्युत हो गया, इसलिए उसको बड़ी ऊंची ऊंचाई पर ले गए हैं। सेकेंड चैप्टर में बड़ी ऊंची ऊंचाई है, सांख्य योग। सांख्य माने गिनती। किसकी गिनती है? 2 की, एक आत्मा की और एक शरीर की गिनती समझाए हैं। 11 चैप्टर से लेके 20 और 20 से लेके 30 तक सेकेंड चैप्टर में पूरा विस्तार पूर्वक बताए हैं कि आत्म तत्व क्या है, शरीर तत्व क्या है। और फिर आगे उसके प्रश्न आते हैं, उसके उत्तर देते हैं। गीता आगे बढ़ती है। तो पहले चैप्टर में
क्या है? दुविधा है। अर्जुन का क्या है? दुविधा है। क्या करें, युद्ध करें कि ना करें? दूसरे चैप्टर में क्या है? उच्च कोटि का ज्ञान है, सांख्य योग, जिसमें पूरी गीता समाई हुई है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों आ गए हैं। 46 श्लोक तक तो सांख्य योग है, 47 से कर्म योग स्टार्ट, रादर 39 से ही कर्म योग स्टार्ट हो गया है, एंड तक चलता है। थर्ड चैप्टर में कर्म की डिफिनीशन है। कर्म है क्या? यज्ञ करना ही कर्म है और कोई कर्म नहीं है। यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म बंधन से मुक्त करता है। यज्ञ माने सैक्रिफाइस, त्यागना। और चौथे चैप्टर में 15 तरह के यज्ञों का वर्णन है त्यागने का। बिना और अभ्यास और त्याग के स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आएगी। और ये त्याग यज्ञ के द्वारा होता है। सूक्ष्म में कहें तो त्याग क्या है हमारे लिए? इंद्रियां अपने विषयों से संयोग करती हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, उनसे दोस्ती कर लेती हैं अपने अपने विषयों से। कान सुनने के लिए, आंख अच्छा देखने के लिए, जीभ अच्छे स्वाद के लिए, नाक अच्छे गंध के लिए, हाथ अच्छे स्पर्श के लिए, और कहते हैं और लाओ और लाओ और लाओ। ध्यायतो विषयान संगस्ते सूप जायते, दोस्ती हो जाती। संगात संजायते काम, दोस्ती से कामना उत्पन्न होती है। और दिखाओ और खिलाओ और सुनाओ। संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते, कामना की पूर्ति न होने से क्रोध होता है। क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, इन्फेचुएशन हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है। क्रोध में आप अपने को एनालाइज करिएगा, सम्मोहन हो जाता है। जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं केवल उसी पर सब चीज टिक जाती है और सब चीज भूल जाते हैं। सम्मोहन। फिर क्या होता है? सम्मोहात स्मृत भम, चित्त अपनी जगह से हट जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये मेमोरी है जो आपको बताती है कि आग जलाती है। छोटे बच्चे को नहीं मालूम, आग में कूदने के लिए तैयार होता है। जब माँ एक बार उंगली आग के पास ले जाती है तब समझ जाता है, पूरी जिंदगी समझता है आग जलाती है। ये मेमोरी है। मेमोरी अपनी जगह से हट जाती है क्रोध में। सम्मोहा स्मृति भम, स्मृति भम बुद्धि नाशो, मेमोरी हट गई तो बुद्धि काम करना छोड़ देती है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। इसलिए संकल्प विकल्प भी खत्म हो गया और डिसीजन भी खत्म हो गया। आप गिर गए, पशुवत हो गए। ये 62nd श्लोक जो भगवत गीता का है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2nd चैप्टर का। जितने गीता भाष्य लोग लिखे हैं उन्होंने 7 श्लोकों की सप्त श्लोकी बनाया है, इंपॉर्टेंट 7 लोग। और ये उनमें सब में करीब करीब आता है। सब भाष्यकारों ने इसको लिया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूप जायते, बड़ा पावरफुल श्लोक है ये। और इसीलिए हम बधते हैं, बुद्धि नाश होती है। कार्पण्य दोषो अपहि स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयम शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमाम। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोष ने मेरे बुद्धि को हार लिया। कार्पण्य दोष क्या है? कार्पण्य कंजूस वाला नहीं है, आत्म तत्व का दोष।
मैं आत्म तत्व और अनात्म तत्व में फर्क नहीं समझ पा रहा हूं। इस दोष को मेरी बुद्धि ने हर लिया, अपने स्वभाव को हर लिया। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म में मेरी चेतना मूर्ता को प्राप्त हो गई। धर्म को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह श्रेयम, श्रेयस्कर क्या है? दो चीजें होती हैं, एक श्रेय और एक पेय। जो कल्याणकारी है वो श्रेयस्कर है, और जो भोग के लिए है वो भोगने वाला पेय है। हम हमेशा पेय के पीछे दौड़ते हैं। अर्जुन कह रहा नहीं, आप श्रेष्ठ क्या है मेरे लिए, मेरा कल्याण किसमें होगा? यान निश्चितम, आप निश्चित करिए। ब्रूहि तन्मे, मुझे बोलिए। शिष्यते, मैं आपका शिष्य हूं। साधिमा, मुझे डांटिए, गालिए, फटकार कीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी गोद में बैठ गया, बच्चा बन गया आपका। तब गीता स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं गीता स्टार्ट हुई है। अब आप कहेंगे कि पूरे सेनाएं सजी हुई हैं, केवल अर्जुन को ही मोह क्यों हुआ? दोनों तरफ सेनाएं तनी हुई हैं, और जब सेनाएं तज गई तो दुर्योधन तो गुरु के पास जाता है, गुरु को उकसाता है, गुरु कुछ नहीं बोलते हैं। जितना भी प्रश्न किया, जितने भी श्लोक दुर्योधन के, कोई उत्तर नहीं गुरु का है। संजय कहता है चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन। और वो कहता है कि क्या कहता है कि पांडवों की सेना बड़ी वीर वीर है, अर्जुन है, ये है, वो है। हाँ? उसके बाद गुरु नहीं बोलते हैं, क्यों कहता है? ताकि गुरु कहे अरे कुछ नहीं है, पांडवों को मैं यूं उड़ा दूंगा। ये सुनना चाहता है, नहीं सुना। फिर अपनी सेना की बड़ाई करता है, आप हैं, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य हैं। फिर भी गुरु नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। बगल में भीष्म पितामह खड़े हैं, वो ड्रामा देख रहे हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सब कुछ जानते हैं, क्या होने वाला है देख रहे हैं दृश्य। उनको सब पता है क्या होने वाला है, और उन्होंने अपनी मृत्यु का डिसीजन भी ले लिया है, कैसे मरना है दोनों ने। किस लिए? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाचाय धर्म संस्थापनार्थ। भगवान आए हैं किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। ये द्रोणाचार्य को भी पता है, भीष्म पितामह को भी पता है। अब ये चाहते हैं कि ये युद्ध हो, पापी मारे जाएं, लेकिन दुर्योधन की दशा देख करके पितामह को शक हो जाता है कि जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अधीर होकर के, डिप्रेस होकर के कहीं दुर्योधन युद्ध छोड़ के भाग न जाए, इसलिए शंख बजा देते हैं। इतनी तेज शंख बजाते हैं कि उत्साहित हो जाए सब लोग शंख बजाने लगते हैं। दोनों तरफ से शंख बजती है। अब देखिए, यहां भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी पहले ही दिन। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रथ के चलाने के अलावा कुछ नहीं करूंगा, और मेरी सेना लड़ेगी, नारायणी सेना लड़ेगी। दुर्योधन ने नारायणी सेना ले रखी है, लेकिन इधर भीष्म पितामह सेनापति हैं, उनका जवाब भगवान कृष्ण दे रहे हैं। पहली शंख इधर से भगवान कृष्ण बजा रहे हैं। क्यों? हम तैयार हैं। अर्जुन भी बजाता है, सारे पांडव बजाते हैं, सभी लोग बजाते हैं। बजाने के बाद सफेद घोड़ों से, 4 घोड़ों से रथ आता है, जिसमें पताका में हनुमान जी हैं, और अर्जुन भगवान से कहता है दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करिए।
किससे युद्ध करना है देख तो ले। देखता है सारे स्वजन हैं। भगवान से कहता है ये कैसा युद्ध, स्वजनों को मारना, अपने खानदान को नष्ट करना। पिता माता पितरा साला ससुर सब तो अपने हैं भगवान, इनको मार करके क्या मिलेगा? राज। तो देखेगा कौन मैं राज करूंगा। तो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि भगवान ने उसकी बुद्धि फेरी हुई है। वो सोच रहा है कि ये युद्ध हस्तिनापुर के लिए हो रहा है, जीतने हारने के लिए हो रहा है। यही हम सब जानते हैं। दुर्योधन जीतना चाहता है, लेकिन अर्जुन क्या है? विभूति योग में भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया तो कहा पांडवा नाम धनंजय अस्मि, पांडवों में मैं ही धनंजय हूं। भगवान कृष्ण ही धनंजय बन के आए हैं। क्या है उनके अंदर? करुणा है, दया है, मोह है प्राणियों के प्रति। ये अर्जुन की दशा है। करुणा और मोह से तप्त होकर के रोने लगता है, शरीर कांपने लगता है, रोए खड़े हो जाते हैं, गांडीव पकड़ में नहीं आती है। रथ के पिछले भाग में बैठ के कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहला अध्याय समाप्त। भगवान कृष्ण इसकी दशा देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको टोका नहीं, समझ गए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो अपने धर्म से च्युत हो गया है, धर्म से विचलित हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। अशुभ्र आंखों को देख करके भगवान को दया भी आती है। उससे कहते हैं क्लैब्यम्मा कस्मा का, ये कलमश तुम्हारे अंदर कहां से आया विषम समय में? कौन सा कलमश? धर्म को छोड़ करके अधर्म को पकड़ना, अधर्म कलमश है। भीख मांगने की बात करता है। तब भगवान गीता स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर में। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में विषाद हुआ, सेकंड में गीता का सार है, तीसरे चैप्टर में कर्म के भेद हैं, कितने तरह के कर्म होते हैं, कर्म है क्या, यज्ञ को ही कर्म कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। चौथे चैप्टर में कर्म की और व्याख्या है, 16 तरह के यज्ञों का वर्णन है, यज्ञ ही कर्म है। चौथे चैप्टर में कर्म की सीढ़ियों को बताया है। तो है बड़ी गूढ़ चीज, लेकिन आपके लिए मैंने संक्षिप्त बना दिया है उसको। 5 ही कर्म हम करते हैं। एक शरीर की यात्रा के लिए कर्म करते हैं, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इसके लिए धन चाहिए, नौकरी करते हैं। ये सबसे नीचे कोटि का कर्म है, और इसी प्रोसेस में है पुण्य और पाप करते हैं, और उसका संस्कार आत्म तत्व में इकट्ठा होता है हमारे चित्त में, और उसी को हम भोगते हैं, इसलिए जन्म लेते हैं। गोयल साहब ने पूछा कौन कैरी करता है? ये आत्मा ही निकल के जाती है, मरती नहीं है। ये संस्कारों को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और फिर उसको भोगती है, और फिर नए संस्कार भी इकट्ठा करती है। तो पहला कर्तव्य ये है, जिसके इंप्रेशन हमारे चित्त में जाते हैं, जहां पर आत्म तत्व है। आत्म तत्व के बिना चित्त काम नहीं कर सकता। आत्म तत्व निकल गया तो चित्त मर गया। वहां इंप्रेशन इकट्ठा हो रहे हैं हमारी भावनाओं के। ये नीच कोटि का, सबसे नीच कोटि का कर्म है। उसके ऊपर का जो कर्म है आत्म शुद्ध है, मन की शुद्धि। मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन सा कर्म? पुण्य कर्म, परोपकार कर्म,
किसी को हर्ट ना करना, किसी को दुख ना देना। हाँ है, अच्छा हम बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाँ तो आ गया दीक्षित जी का कि मैं इसको समाप्त करता हूं 5 करके। दूसरा है मन की शुद्धि वाला कर्म, पुण्य कर्म करोगे मन शुद्ध होगा। तीसरा कर्म क्या है? मन की शुद्धि के बाद आप यज्ञ कर्म करते हो, जो देवता लोग कर रहे हैं, केवल देना बिना लिए। सारे देवता देते जाता है, लेते कम है। आप देते रहोगे, आपको अपने आप मिलता रहेगा। तीसरा कर्म है यज्ञ कर्म। चौथा कर्म क्या है? केवल भगवान के लिए कर्म करना और कुछ नहीं करना, सब चीज भगवान के लिए करना। और पांचवा कर्म का क्या है? ड्यूटी करना और कुछ नहीं करना, जो लॉर्ड बुद्धा का है। बुद्धा की फिलॉसफी है, न कोई आत्मा है न परमात्मा है, कुछ नहीं है। मैटर एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अपने आप कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेता है। पानी में मच्छर पैदा हो जाता है, केचुआ पैदा हो जाता है बरसात में, वो बुद्धा की फिलॉसफी है। तो क्या ड्यूटी करो अपनी, वो पांचवा तत्व है। तो ये 5 तरह के कर्म हैं। इसमें सीढ़ियां ये हैं कि जब आखिरी है, केवल अपनी ड्यूटी करो और कुछ मत करो, वही तुम्हारा धर्म है। जैसे आग केवल जलाती और कुछ नहीं करती। तो इसके साथ आज का संस्करण यही समाप्त होता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी होंगे। और दीक्षित जी ने हिंट दिया है मुझे कि आप इसको यहीं पर आज बंद करिए, तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए हमको इतने देर तक। राय साहब, आपने बहुत ही ज्ञानपूर्वक बातें की और बहुत ही अच्छा लगा। इतनी सिंप्लीफाइड वे में इतना अच्छे से समझाया है। और सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सबसे कि ये हमारा जो 18 अध्याय का हमारा इस तरह का यात्रा है, तो आप लोगों का अपने अपने विचार दीजिए। मेरे ख्याल से हफ्ते में एक रखा जाए तो ठीक रहेगा, और यही शुक्रवार का 7 बजे का, ये थर्सडे का 7 बजे का टाइम ही रखा जाए, तो एक ही टाइम पे हर हफ्ते हम इसको कर सकते तो हैं। सबसे हाथ उठवाइए, अगर जो हाँ करते हैं हाथ उठाएं। हाँ, हाथ उठा दे लोग। अगर इससे सहमत है तो मैं ऐसे ही करूंगा, और अगर सहमत नहीं है तो बताइए मेजॉरिटी किधर जा रही है। भाई अरविंद जी, आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करें फ्राइडे को। नहीं, आज एवरी क्या है? आज तो एवरी थर्सडे है। थर्सडे है। ना? थर्सडे Every Thursday from 7 to 8 we will do that. यस, वेरी गुड, Okay. वंडरफुल। That's I think everybody will okay with this. ठीक है ना? दूसरा एक और अच्छा, प्रश्न है। दूसरा हाँ प्रश्न ये बताइए है दीक्षित जी कि जी। जैसे हमारा एक ग्रुप है, रामायण ग्रुप, 16 साल से चल रहा है। हम लोग कई बार भगवत गीता और रामायण को कर चुके हैं, और अयोध्या और जनकपुरी से लेके लंका तक यात्रा भी कर चुके हैं। जहां जहां भगवान और माता सीता के पैर पड़े हैं, सब जगह हम लोग हो आए हैं। कोई जगह बाकी नहीं जहां उनके पैर पड़े हों और हम वहां ना गए हों। तो 2006 से यात्रा चालू हुई थी। तो शुरू में हम लोग एक एक अध्याय एक एक दिन करते थे, और जब थोड़ा ज्यादा ज्ञान होने लगा तो 4-4 दिन में एक अध्याय करते थे। और अब तो हम एक ही श्लोक जो है एक दिन में करते हैं अपने ग्रुप में। तो मेरे ख्याल से अभी हमको वो स्थिति में जाना है कि एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए। लाइक वी आर डूइंग अ डिप्लोमा, आफ्टर दैट वी विल डू डिग्री, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू PhD। ठीक इफ है, यू ऑल एग्री बहुत देन अच्छा। रेज योर हैंड। तो अभी हम हफ्ते हफ्ते में करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हफ्ते के बाद हम जितना भी आपने बोला है उसको हम मंथन करें। उसका मंथन कर सकते हैं, उसको समझते हैं, क्वेश्चन भी तो आने दीजिए। आई एम अभी मैं यहाँ पे जो प्लीज जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है एक एक करके आए। सबसे पहले मैं विनय जी को कहूंगा कि विनय जी के बारे में बहुत कुछ कहा इन्होंने। अगर विनय जी यहाँ पे कहीं है तो प्लीज कुछ कहना चाहते हैं बताइए। विनय सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ विनय जी, अनम्यूट करिए। हो गया। Okay, can you hear me?
We are able to listen to you. Okay. I think I'm really impressed by what I heard. It was an excellent summary. विनय जी को प्रणाम। आपको प्रणाम। आपके प्रश्न ने मेरी आंखें खोली। I have more questions, but I think I will wait and I'll put it on the WhatsApp. Okay. And maybe Yeah, that's good. maybe That's it. these questions will help you prepare your next lecture, Very because good. I would like to have you lecture us every week, Yeah. because Very I can good. see you have a lot to tell us, and like there's not enough time, so it has to be every week, or maybe twice a week later. But for now, once a week will be fine. But I'll put my questions on WhatsApp. Okay. Good. Very good. Okay. Very good. Thank you very much, Vinay. Anybody else would like to ask? रामचरण जी, आप हैं यहाँ पे? रामचरण जी, जयमन साहब, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। विनय जी, आप अपने को म्यूट कर सकते हैं। प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट, विनय अग्रवाल जी। एंड रामचरण जी, आप बोलेंगे? वो तो ओके, एनीबॉडी एल्स? हाँ, अगर अनम्यूट करेंगे तभी बात हो पाएगी। अच्छा, किसी और को कुछ कहना है तो बताएं। सर, रामचरण जी ने अनम्यूट किया है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, प्लीज रामचरण जी बताइए। हेलो, बोलिए। हाँ जी, बताइए। प्रणाम शर्मा जी, प्रणाम। listening me, P? You all are listening me? शर्मा जी हमारे बहुत ही क्लोज हैं, और ये इस टाइम पे वॉशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में हैं। वहां से आपसे बातचीत अरे वाह, क्या बात है। Sir, बहुत धन्यवाद। It was so well organized and very knowledgeable, and we should continue this, but not regularly, but weekly one a day. Right. In my suggestion. Not continuously. क्वेश्चन ये है, आपने जो क्वेश्चन दिया था, fix up a day in a 1 week. we have already fixed, sir, we have already fixed a date, that is every Thursday 7 o'clock. यही टाइम, same time, every Thursday every week. Okay, same time. अगर कोई और उसके अलावा प्रोग्राम अगर हुआ तो हम पहले से सूचित कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी सूचना देंगे। जी। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम समापन पे जाते हैं। ओके, पूछ लीजिए और किसी से। क्वेश्चन कोई और है? हाँ। अगर ये मिस्टर खुंगर पूछ रहे हैं शायद, मेरे ख्याल सुरेश खुंगर जी। अरे वाह, आप बताइए। ये तो ये खुंगर साहब, सिंदरी वाले खुंगर साहब हैं। मैं उनका ब्रदर हूँ। हाँ, ये छोटे भाई। अच्छा, छोटे भाई। बड़े भाई भी आया। अच्छा। सुनाइए। क्वेश्चन नहीं है। जयमन जी, अनुरोध है कि आप म्यूट पे कर लीजिए। ओके। हाँ, बताइए खुंगर। हेलो, आप म्यूट पे कर लीजिए जयमन साहब। कर लिया। ओके, खुंगर साहब बोलिए। मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा है, अपरा के बारे में बहुत इन्होंने अच्छा बोला कि परा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में है, अपरा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। जैसे मून में है, वहां परा तो है, अपरा नहीं है। इसलिए वहां दोनों का कहते हैं ऑल द क्रिएशन इज बिकॉज ऑफ द टू आर जॉइनिंग टुगेदर, ऑल द मूविंग अनमूविंग जो क्रिएशन है दोनों के संपर्क से होती है। क्यों नहीं मून पर क्यों नहीं है लाइफ? बिकॉज वहां अपरा नहीं है। पर परा तो पूरे ब्रह्मांड में है। परा इज चेतन, कॉन्शियसनेस, and consciousness is the cause of the whole universe. That's just I wanted to add what he has said. गुड। चलिए, जब उस चैप्टर में आएंगे जहां पर ये विद्या है तब इसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और किसी ने हाथ खड़ा किया हो तो बताइए, अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मिस्टर ओम खुंगर। हाँ जी। हाँ, बताइए। हाँ, मैं सिंदरी से हूँ और हाँ जी, तो अरे आप तो सीनियर वाले हैं।
हाँ जी, मैं सिंधरी वाला हूँ, हाँ, PIL वाले हैं ना। पीडीआई वाला हूँ। हाँ जी, हाँ, मैं हाँ आपको जी, आप तो दीपक नाइट्रेट के भी थे सर। नहीं, जब ये आपसे बहुत सीनियर आदमी है, मैं तो इन लोगों के अंडर ट्रेनिंग किया हूँ PDIL में। आप जी जी। आपने इतना अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला, एकदम अच्छा बोला, और आपका बहुत आभारी हूँ शुरू से। हाँ जी, और यही कहना चाहूंगा कि एक ही है, सब भगवान है, हाँ। एवरीथिंग इज भगवान। बस जल जल चेतन एक ही भगवान है, वो एक से अनेक हुआ है और अनेक में ही एक है, बस यही है। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. थैंक यू। Anybody else will like to say anything? Thank you, Gongar Saab. Thank you very much. चलो अब समापन पे जाते हैं। देख लीजिए, और जी बताइए, कोई है? कोई हाथ उठ रहा है? नहीं, अरविंद अग्रवाल जी, आपको कोई दिखा? नहीं सर, कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। राय साहब का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़ी शॉर्ट नोटिस पे और हमारी रिक्वेस्ट मान ली, और हम लोगों को सबको इस तरह का जो गीता ज्ञान दे रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं शुरू में भी मैंने कहा था कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान है हर चीज का, तो उसको सबको एक साथ इकट्ठा किया जाना वो बहुत आवश्यक है, और उसका काम जो है